हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सहज शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं और आपसे निवेदन है कि यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक, तो चलते हैं। आज प्रोनाउन में हमको पढ़ना है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम होता क्या है देखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है, ऐसा सर्वनाम है दैट रिप्रेजेंट्स नाउन, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो नाउन को रिप्रेजेंट करता है। किसको? नाउन को रिप्रेजेंट करता है। एंड एक्सप्रेस इट्स पोजीशन एज नियर आर फार, और इसके पोजीशन को दर्शाता है। किसके पोजीशन को? तो उस नाउन के पोजीशन को दर्शाता है। कैसा पोजीशन होगा? कि वो पास में है या दूर में है। कहने का मतलब ये है, नाउन के पोजीशन को दर्शाता है कि वो जो नाउन है वो पास में है या दूर में है। उसमें हम इंक्लूडिंग टाइम को भी इंक्लूड करके चलते हैं। टाइम के लिए भी इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और दीज आर फोर, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। दिस, दीज, दैट, दोज। दिस क्या है? आप कह सकते हैं पास के लिए सिंगुलर है, और दीज क्या है? पास के लिए प्लूरल है। प्लूरल के लिए हम पास जो, और ये जैसे दिस क्या होता है? कोई वस्तु अगर अकेली है और वो पास में है तो उसके लिए हम क्या क्या प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं। और कोई वस्तु ढेर मतलब एक से अधिक है, ठीक, कोई वस्तुएं हो गई वो एक से अधिक हैं और वो पास में हैं, तो उनके लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? दीज का प्रयोग करते हैं। और दैट क्या है? कोई वस्तु अकेली है और वो दूर है, तो दैट का प्रयोग करते हैं। और एक से अधिक वस्तु है और वो दूर है, तो दोज का प्रयोग करते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये दिस और दैट, ये दोनों जो हैं ये कैसे हैं? तो सिंगुलर हैं। कैसे हैं? सिंगुलर में हैं। और ये दोनों कैसे हैं? तो ये प्लूरल हैं। कैसे हैं? ये दोनों कैसे हैं? प्लूरल में हैं। कैसे हैं? प्लूरल में हैं। और एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों जो है, ये दिस और दिस किसके लिए लगता है? तो आप कह सकते हैं पास वाली वस्तु के लिए। किसके लिए? पास वाली वस्तु के लिए। कौन? दिस और दीज। ठीक, और दैट और दोज किसके लिए लगता है? तो दूर वाली वस्तु के लिए। किसके लिए? दूर वाली वस्तु के लिए। तो उम्मीद करते हैं समझ, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। जिसका प्रयोग हम एक वचन के लिए करते हैं। कोई वस्तु अगर अकेली है वो पास में है तो जिसका प्रयोग करेंगे। कोई वस्तु पास में है लेकिन वो ढेर सारी संख्या में है, एक से अधिक है, तो दीज का प्रयोग करेंगे। कोई वस्तु एक है, सिंगल है और वो दूर है, तो दैट का प्रयोग करेंगे। एक से अधिक वस्तु है और वो दूर है, तो दोज का प्रयोग करेंगे। ठीक, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फिर आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। क्या है? एग्जाम्पल है दिस इज माई बुक। इसका मतलब यह है कि ये जो बुक है वो सिंगल है और मेरे पास में है। क्या है? सिंगल है और मेरे पास में है। इसमें क्या कहा है कि ये किसी नाउन को रिप्रेजेंट करता है। किसको? किसी नाउन को रिप्रेजेंट। तो ये दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बुक को। ये दीज किसको? इस बुक्स को। ये दैट किसको? बुक को। दोज किसको? बुक्स को। तो इन्हीं को बुक ये रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस, दीज, दैट, दोज। बुक को, किताब को। किताब क्या है? नाउन है। वही इसमें क्या है कि ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये किसी नाउन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो जैसे दिस इज़ माई बुक, हमने कह दिया यह मेरी किताब है। ये मेरी किताब है कहने का मतलब ये सिंगल होगी और पास में होगी। अगर सिंगल में है और पास में है तो उसके लिए क्या कहेंगे? दिस इज़ माई बुक। दीज आर माई बुक्स। अगर किताबें एक से अधिक हैं और पास में हैं तो दीज आर माई बुक्स। और क्या है? दैट इज़ माई बुक, वह मेरी किताब है। अगर किताब सिंगल है और वह दूर है तो दैट इज़ माई बुक कहा जाएगा। और दोज आर माई बुक्स, अगर किताबें एक से अधिक हैं और वो दूर हैं हमसे तो क्या कहेंगे? दोज आर माई बुक्स। क्या कहेंगे? दोज आर माई बुक्स। उम्मीद करते हैं ये आप संकेतवाचक सर्वनाम आपको समझ में आया होगा। इसके 2-3 नियम हैं, उनको देखते हैं। आगे क्या कहता है? व्हेन टू थिंग्स विच हैव बीन ऑलरेडी मेंशन्ड, जब दो चीज़ों हैं जिनको पहले से क्या किया गया है? मेंशन किया गया है।
ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें दो चीज़ों को पहले से मेंशन किया गया है, ठीक, तो वो क्या होता है, दिस, उसमें क्या होता है, दिस टू द लास्ट थिंग। तो उस सेंटेंस में दिस किसके लिए प्रयोग में होता है, तो अंतिम वस्तु के लिए, और दैट किसके लिए प्रयोग होता है, तो पहली वस्तु के लिए प्रयोग होता है। दिस जो अंत में वस्तु आई है उसके लिए प्रयोग होगा, और दैट जो पहले वस्तु आई है उसके लिए प्रयोग होगा। समझाते हैं आपको, एग्जाम्पल के जरिए आपको समझ में आएगा। देखिए, सिगरेट एंड पान मसाला आर बोथ हार्मफुल। सिगरेट और पान मसाला दोनों क्या हैं, नुकसानदायक हैं, हानिकारक हैं, बोथ हार्मफुल, दोनों हानिकारक हैं। दिस परहैप्स लेस देन दैट, यह जो है उसकी अपेक्षा कम नुकसानदायक है। ये डिश किसके लिए आया है, तो ये डिश इसके लिए आया है, पान मसाला के लिए आया है। वही कहा है, डिश क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, तो लास्ट वाली चीज़ को, लास्ट वाली वस्तु को, और दैट किसको रिप्रेजेंट करता है, तो पहले वाली वस्तु को। ये डिश जो है किसके लिए आया है, तो पान मसाला के लिए, और दैट जो है किसके लिए आया है, तो सिगरेट के लिए। उम्मीद करते हैं समझ में आए। फिर समझाते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि जब दो वस्तुएं हैं जिनको पहले से मेंशन किया गया है, तो उनमें दिस जो होता है वो लास्ट वाली वस्तु को मेंशन करता है, और जो दैट होता है वो पहले वाली वस्तु को क्या करता है, मेंशन करता है। कहने का मतलब, ये जो दिस है इसके पास वाली को, और दैट जो है कि इसके वाले को रिप्रेजेंट करेगा। वही इसमें भी रिप्रेजेंट कर रहा है। सिगरेट और पान मसाला में जो पान मसाला है वो कम हानिकारक है सिगरेट की अपेक्षा। क्या, सिगरेट की अपेक्षा हानिकारक तो है, लेकिन क्या है, लेस देन दैट, उसकी अपेक्षा। तो उम्मीद करते हैं ये जो नियम आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगला नियम क्या कहता है, नियम क्या है, ये इसी दिस, दैट, दिस और दोज के बारे में ही बताया गया है। लिख देते हैं आपका, दिस, दैट, दिस, इसके बारे में बताया गया है। इनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जब आएगा उसमें बताएंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। ठीक, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। और एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक, जैसे दिस बुक इज़ योर्स, यह जो किताब है वो किसकी है, तुम्हारी है। एक नियम और इंग्लिश ग्रामर में है कि किन्हीं दो नाउन या प्रोनाउन को एक साथ हम नहीं रह सकते, एक साथ हम नहीं रख सकते। या तो उनके बीच में हमको कॉमा लगाना पड़ेगा या किसी कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, ना तो कॉमा है ना तो कंजंक्शन है। दिस बुक इज़ योर्स, इसका मतलब ये क्या है, दिस इस बुक को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है, किताब के बारे में, कि यह किताब जो है तुम्हारी है। तो दिस क्या होगा यहाँ पे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और दैट क्या है यहाँ पे, ये बैग के बारे में बता रहा है, तो दैट क्या है यहाँ पे, दैट भी आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और ठीक उसी प्रकार व्हाट वाज दैट नॉइज़, नॉइज़ क्या है आपका, नाउन है। और हमने बताया कि दो नाउन एक साथ नहीं रह सकते, कहाँ पे, किसी सेंटेंस में। कब तक नहीं, जब तक कि उनको किसी कॉमा या किसी कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा न जाए। यहाँ पे न तो कॉमा है न तो कंजंक्शन है, इसका मतलब ये क्या है, तो एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव किसके लिए आया है, तो नॉइज़ को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। ठीक, तो दैट क्या है आपका यहाँ पे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। वही बताया कि दिस, दैट, दिस और दोज क्या होते हैं, ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और आज आपका ये जो टॉपिक है डिमॉन्स्ट्रेटिव का, देखते हैं अगर कोई बचा होगा कोई नियम तो उसको भी बताएंगे, और नहीं तो समाप्त होता है ये टॉपिक। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा। धन्यवाद।